Hello students, in this video we are going to see the trigonometric equation and its solution, which is the first part of the third chapter trigonometric function of the 12th state board syllabus. We are going to see actually what equations are called as a trigonometric equation, how we can define its solution is, and what are the types of solution and how we can find out this solution. Okay, just take a look. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन उन क्वांटिटीज को कहा जाता है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंक्लूड होते हैं। डेफिनेशन भी उसी तरीके से दी गई है। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और फंक्शंस इज कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं 2 sin थीटा इज इक्वल टू √3 या फिर tan थीटा इज इक्वल टू √1 या फिर x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस अल्फा। जहां कहीं पर भी ट्रिग्नोमेट्री की टर्म साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक इंक्लूड है उसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। और ऑब्वियसली इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली अननोन की जो वैल्यू रहती है उसे सॉल्यूशन कहा जाता है। इसलिए सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की डेफिनेशन भी उसी तरीके से दी गई है। अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन which satisfies the equation is called as a solution of trigonometric equation। एक एग्जांपल मैंने यहां पे नोट किया हुआ है कि जैसे sin थीटा इज इक्वल टू 1/2 अगर हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कंसीडर करें तो हमें पता है कि sin 30 डिग्री यानी रेडियन में sin π/6 की वैल्यू 1/2 है। तो थीटा की वैल्यू π/6 ये इसका एक सॉल्यूशन है। मैंने यहां पे लिखा इज वन ऑफ द सॉल्यूशन क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पीरियोडिसिटी मेंटेन करती है। पीरियोडिसिटी क्या होता है कि एक पर्टिकुलर रोटेशन के बाद, एंगल के रोटेशन के बाद ट्रिग्नोमेट्री वही वैल्यू लाना रिपीट शुरू कर देता है, उसे हम लोग पीरियोडिसिटी कहते हैं। और उस पीरियोडिसिटी की वजह से एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के कई सारे सॉल्यूशंस हमको मिलते जाते हैं। सो बाय दैट वी गेट सो मेनी सॉल्यूशंस, बट थीटा इज इक्वल टू π/6 इज वन ऑफ इट्स सॉल्यूशन। और इसी वजह से किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के दो पार्ट किए जाते हैं। पहला पार्ट जिसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। सिंपल मायने में अगर बताना चाहूं तो जो सॉल्यूशन 0 और 2π के बीच में होता है उसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहा जाता है। द सॉल्यूशन व्हिच लाइज बिटवीन 0 to 2π इज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ पीरियोडिसिटी आर कॉल्ड एज इट्स जनरल सॉल्यूशन। हमने एक सेम एग्जांपल इधर और इधर भी इंक्लूड किया है। जैसे कि देख सकते हो cos थीटा इज इक्वल टू 0 इज अवर इक्वेशन। cos की वैल्यू 0 किस किस के लिए आती है? π/2 के लिए आती है, 3π/2 के लिए आती है, प्लस या माइनस सभी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 के लिए cos की वैल्यू 0 है। लेकिन उसमें से अगर हम लोग चुने कि 0 से बड़े और 2π से छोटे यानी 360 से छोटे और 0 से बड़े तो दो ही एंगल है, एक 90 डिग्री और एक 270 डिग्री। तो दैट मींस π/2 और 3π/2 these are the only two values of this theta which lies between 0 to 2π. Hence π/2 and 3π/2 is the principal solution for cos theta is equal to 0. While in case of general solution मैंने यहां पे सारे पॉसिबल सॉल्यूशन लिख दिए बेटा, प्लस माइनस π/2, प्लस माइनस 3π/2, प्लस माइनस 5π/2, प्लस माइनस 7π/2 एंड सो ऑन। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आर देयर। हम लोग इसको जनरलाइज कर सकते हैं। जनरलाइज करना यानी एक ऐसी टर्म वहां पे लिखना जो सारे सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट कर सके। एंड व्हाट इज दैट? थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस माइनस 1। 2n प्लस माइनस 1 में ये n इंटीजर है, आई नोटेड हियर n बिलोंग्स टू z। तो ये n इंटीजर होने की वजह से n की जगह पे जब आप लोग एक एक वैल्यू पुट करते चलोगे तो इनमें से सारे एक एक सॉल्यूशन आपको मिलते चलेंगे। सो वी जनरलाइज ऑल दिस सॉल्यूशन यूजिंग दिस फॉर्मूला दैट इज 2n either +1 or -1 of π/2। so this is what we call general solution। बहुत सिंपल मायने में अगर मैं समझाऊं तो 0 और 2π के बीच के जो सॉल्यूशन है उसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं और सारे सॉल्यूशन को जो फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है उसे जनरल सॉल्यूशन कहा जाता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि इन सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कैसे करते हैं। ऑब्वियसली सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे जनरल सॉल्यूशन के बारे में। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं टू फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। एक बात मैं आपको बता दूं कि जनरली किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होते हैं, जिसमें से एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको हम लोग जो टेबल बनाते हैं साइन कॉस टैन सेक कोसेक का उस पर से मिल सकता है और दूसरा सॉल्यूशन आपको मिलता है अलाइड एंगल फॉर्मूला से। और अलाइड एंगल फॉर्मूले कौन से? पाई और 2π के, यानी या तो पाई माइनस अल्फा या तो पाई प्लस अल्फा। यहां पे मैं अल्फा एक सॉल्यूशन मान के चल रहा हूं। थीटा इज इक्वल टू, दिस इज व्हाट ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट, थीटा इक्वल टू अल्फा मैंने एक सॉल्यूशन मांगा। दूसरा सॉल्यूशन
पाई माइनस अल्फा पाई प्लस अल्फा या 2 पाई माइनस अल्फा से मिल सकता है। ऑब्वियसली हम लोग 2 पाई प्लस अल्फा यूज नहीं कर सकते क्योंकि 2 पाई प्लस यानी एंगल ऑलरेडी 2 पाई के ऊपर चला गया। तो बस ये चार चीजें यूज होती है। कई बार स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि फिर सर अलाइड एंगल में पाई बाय 2 के फॉर्मूले क्यों नहीं यूज होते। बेटा हमें सेम ट्रिग्नोमेट्री के लिए सेम ऑप्शन चाहिए। पाई और 2 पाई के फॉर्मूले ऐसे हैं जिसमें साइन के बदले साइन या साइन के बदले ज्यादा से ज्यादा माइनस साइन ऐसा मिलता है। हमारे पाई बाय 2 के जितने भी फॉर्मूले हैं, फिर वो पाई बाय 2 रहे, 3 पाई बाय 2 रहे या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 रहे, उसमें ट्रिग्नोमेट्री वैरी होती है। साइन का कॉस बनता है, कॉस का साइन बनता है, टैन का कॉट बनता है, कॉट का टैन बनता है, सेक का कोसेक बनता है, कोसेक का सेक बनता है, जो हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का कौन है? जहां पे साइन इक्वल टू साइन रहे या साइन इक्वल टू माइनस साइन रहे, कॉस इक्वल टू प्लस माइनस कॉस रहे, टैन इक्वल टू प्लस माइनस टैन रहे। और ये फॉर्मूले कौन से है? तो 180 और 360 माइनस के, पाई माइनस अल्फा, पाई प्लस अल्फा, 2 पाई माइनस अल्फा। तो मैंने कुछ टेक्निक्स जनरेट की है। साइन, कॉस, टैन, इन तीनों को अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। और साइन की टेक्निक कोसेक पे एप्लीकेबल है, सेक कॉस की टेक्निक सेक पे एप्लीकेबल है और कॉट की टेक्निक टैन पे एप्लीकेबल है। लेट्स सी व्हाट आर दिस टेक्निक्स। हमारी पूरी कहानी अल्फा, पाई माइनस अल्फा, पाई प्लस अल्फा और 2 पाई माइनस अल्फा के आजू बाजू घूमने वाली है। हमें सिर्फ दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो इनमें से कोई भी दो यूज होंगे। सी, हम लोग सबसे पहले साइन के बारे में पढ़ते हैं। अगर हमें साइन थीटा इज इक्वल टू समथिंग फाइंड आउट करना है, अब जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो मैं यहां पे दो पॉसिबिलिटीज लेता हूं बेटा। आपको साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस के या साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस के, ऐसी दो वैल्यूज प्रोवाइड की जा सकती। हमें क्या करना है? अगर साइन थीटा पॉजिटिव है तो मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस के है, तो हमें हमारे टेबल पर से सबसे पहले यह ढूंढना है कि कौन से साइन एंगल की वैल्यू के है। हम सपोज करते वो अल्फा है, यानी साइन अल्फा की वैल्यू के है, टेबल पर से डायरेक्ट मिलता बेटा। तो इस वजह से हमें पहली वैल्यू साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा, ये डायरेक्ट कहां से मिला? तो फ्रॉम टेबल। यहां पे जब मैं टेबल लिख रहा हूं तो मैं टेबल साइन के एंगल वैल्यूज के टेबल की बात कर रहा हूं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, 0, 30, 45, 60 जो लिखा होता है उस तरीके से। तो हमें थीटा इक्वल टू अल्फा पहला सोल्यूशन मिल गया। अब हमें दूसरा सोल्यूशन मिलना, यानी हमें वो ढूंढना है कि और कौन सा एंगल है जिसके लिए साइन थीटा वैल्यू रिपीट करता। तो इसके लिए हमारी मदद जो अलाइड एंगल फॉर्मूला साइन के केस में करता है वो ये है बेटा, साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन पाई माइनस अल्फा। ये साइन का साइन पॉजिटिव वाला फॉर्मूला है। इसमें तुमने जो भी अल्फा ढूंढा वो वहां पे पुट कर दो। अब यहां पे अल्फा ही है तो अल्फा ही रहने देते, तो हमें साइन अल्फा की जगह पे हम लोग साइन थीटा लिख सकते हैं और इधर साइन पाई माइनस अल्फा एज इट इज, या जो कैलकुलेशन आता है वो। तो इस तरीके से हमें थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, ये दूसरा एंगल मिल जाता है। एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त आप ये शॉर्ट टेक्निक भी साइन पॉजिटिव वैल्यू के लिए ध्यान रख सकते हो कि जब भी हम लोग साइन थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव के लिए कुछ सॉल्व कर रहे हैं तो उसकी एक वैल्यू टेबल पर से डायरेक्ट मिलेगी और दूसरी वैल्यू पाई माइनस अल्फा रहेंगी। श्योरली ये वैल्यूज 0 और 2 पाई के बीच में होने की वजह से दिस इज आवर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इसका यूज बताता हूं। मान लो हमें एग्जांपल के तौर पे सॉल्व करने को दे दिया 2 sin थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड द क्वेश्चन इज टू फाइंड आउट इट्स प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सबसे पहले इसे प्रॉपर फॉर्मेट में लाओ। तो साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 उधर शिफ्ट करेंगे +1 और 2 इधर जाएगा तो 1/2। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। मैंने कहा था इसके लिए साइन एंगल ढूंढो। 1/2 साइन के कौन सा एंगल की वैल्यू है? तो इट इज द वैल्यू फॉर साइन 30 डिग्री मींस साइन π/6। So therefore what we are getting? We are getting sin theta is equal to sin π/6। करेक्ट? तो यहां पे हमें पहली वैल्यू हमारी मिल गई बेटा, थीटा इज इक्वल टू π/6। ये तुम्हारा पहला सॉल्यूशन है। अब दूसरा सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या कहा कि तुम लोग अलाइड एंगल फॉर्मूला यूज करोगे। लिखो ना ये अलाइड एंगल फॉर्मूला एज साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन पाई माइनस अल्फा। अल्फा की जगह पे कौन सा एंगल पुट करना है बेटा? जो तुमने थीटा की वैल्यू ऑलरेडी ढूंढी है, वो कौन सी है? π/6। So by that you get sin π/6 is equal to sin pi minus π/6। So therefore sin π/6 यानी कौन है तुम्हारा? sin थीटा। और इधर RHS साइड में pi minus π/6 ये सब्सट्रैक्शन होगा बेटा, जो कि मिलता है 5 π/6। और इस तरीके से तुम्हें थीटा की दूसरी वैल्यू मिल जाती 5 π/6। अगर तुम चेक करो तो ये दोनों वैल्यूज 0 और 2 पाई के बीच में है। सिंस 0 is less than
pi by 6 and even less than 5 pi by 6 and these both are less than 2 pi. We can say this is our required principal solution. अच्छा, अब ये सोचते कि अगर साइन थीटा निगेटिव दिया हो तो क्या करना? सेम प्रोसेस अप्लीकेबल है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. चेक करो क्यों. अब इस बार मैं सपोज कर रहा हूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस के है. फॉर एग्जाम्पल, अगर साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस के है तो हम लोग के टेबल से ढूंढेंगे एंड वी गेट माइनस साइन अल्फा. मैं यहां पे थीटा इज इक्वल टू अल्फा डायरेक्ट नहीं लिख सकता बिकॉज ऑफ दिस माइनस. तो मुझे वो चीजें ढूंढनी पड़ेंगी जहां पे माइनस साइन की वैल्यू पॉजिटिव साइन हो, ताकि वो माइनस वहां से हटके मैं एलएचएस और आरएचएस के दोनों साइन को कंपेयर करके थीटा की वैल्यू निकाल सकूं. मुझे यहां पे पॉजिटिव साइन चाहिए और ये मुझे ट्रिग्नोमेट्री के अलाइड एंगल के मदद से ही मिल सकता है. फिलहाल मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा. बेटा आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो, मैं प्रोसेस को डिटेल में समझा रहा हूं. सबसे पहले मुझे फॉर्मूला पता है कि माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू होता है साइन पाई प्लस अल्फा. ओके, अब बेटा यहां पे माइनस साइन अल्फा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा, ये तो ऊपर ही दिया हुआ है, और साइन पाई प्लस अल्फा एज इट इज. उसके बाद हम लोग अगर चेक करें कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई प्लस अल्फा, तो हमें पहला थीटा मिल गया ना बेटा. नाउ वी कैन कंपेयर साइन विद साइन. सो थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस अल्फा. ये तुम्हारा पहला सोल्यूशन. ऑल्सो ऐसा एक और फॉर्मूला है जिसमें हम लोग माइनस साइन अल्फा की जगह पे साइन 2 पाई माइनस अल्फा लिख सकते हैं. तो फिर यहां पे फिर से माइनस साइन अल्फा की जगह पे साइन थीटा. यहां पे जो कैलकुलेशन है वो फिलहाल अल्फा है तो ये कैलकुलेशन एज इट इज आएगा एंड दिस इज हाउ वी गेट अनदर वैल्यू ऑफ थीटा दैट इज 2 पाई माइनस अल्फा. हमने ये जो दो अलाइड एंगल फॉर्मूले यूज किए, मैं इन्हें स्टार कर रहा हूं. ये फॉर्मूले हमने क्यों यूज किए बेटा? ताकि हम लोग माइनस साइन को पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट कर सके. हम लोग माइनस साइन को पॉजिटिव साइन में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? फॉर द सिंपल रीजन, हमें वहां पे पॉजिटिव साइन चाहिए ताकि हम लोग एलएचएस और आरएचएस का साइन कंपेयर करके थीटा की वैल्यू ले सके. हम लोग फिर से वही एग्जांपल ले रहे हैं बट विद अ स्लाइट चेंजेस. नाउ दिस टाइम आई एम टेकिंग द एग्जांपल 2 sin थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो यहां पे मुझे मिलेगा sin थीटा इज इक्वल टू -1/2. sin थीटा इज इक्वल टू -1/2 अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहां पे -1/2 की जगह पे मैं माइनस साइन पाई बाय 6 लिख सकता हूं बेटा. बट मैं थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6 नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि माइनस इज देयर. तो अब मुझे ये दो अलाइड एंगल फॉर्मूले यूज करने हैं. कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे नाउ जो फॉर्मूला है वो लिखो, माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन पाई प्लस अल्फा. अल्फा की जगह कौन लेना है? तो ये पाई बाय 6. माइनस साइन पाई बाय 6 इज इक्वल टू साइन पाई प्लस पाई बाय 6. माइनस साइन पाई बाय 6 की जगह पे तुम क्या लिख सकते हो? तुम वहां लिख सकते हो साइन थीटा, और ये हो गया साइन 7 पाई बाय 6 इन दोनों के एडिशन. सो दिस इज हाउ यू गेट योर फर्स्ट थीटा दैट इज 7 पाई बाय 6. दूसरी वैल्यू इसी तरीके से दूसरे फॉर्मूले को यूज करके. सो व्हाट वी गेट ऑल्सो माइनस साइन अल्फा is equal to sine 2 pi minus alpha, and the thing which we get that minus sine pi by 6 is equal to sine 2 pi minus pi by 6. So what we get? This is sine theta minus sine pi by 6 is equal to, and this is sine 6 to the 12 minus 1. This is 11 pi by 6. Okay, so therefore this implies theta is equals to 11 pi by 6, and now these two values are your सॉल्यूशन. अब जिस तरीके से हमने साइन के दो सॉल्यूशन ढूंढे प्लस में और माइनस में, अब इस शॉर्टकट को कंपाइल करते हैं कि हमें याद क्या रखना है इन द केस ऑफ साइन. ठीक है, सी साइन कॉस टैन तीनों का देखेंगे. अगर हम लोग बात साइन थीटा की कर रहे हैं तो इफ साइन थीटा इज इक्वल टू के और दूसरा बनाते साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस के, तो यहां पे तुम्हें पहली वैल्यू डायरेक्ट टेबल पर से मिलती और दूसरी वैल्यू तुम्हें मिलती है फॉर्मूला यूज करके विच इज साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन पाई माइनस अल्फा. निगेटिव के लिए तुम्हें दोनों वैल्यू अलाइड एंगल से मिलती है. माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन पाई प्लस अल्फा
एंड माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन 2 पाई माइनस अल्फा। तुम तुम्हारे तरीके से इसे ध्यान में रखो। दिस इज माय टेक्निक कि साइन के केस में पॉजिटिव हो तो ये दो चीजें हेल्प करती है, निगेटिव हो तो ये दो चीज करते हैं। ऑब्वियसली अल्फा तुम्हें टेबल से ही ढूंढना है, ठीक है, अल्फा टेबल से ही ढूंढना है, लेकिन जो अल्फा हम लोग टेबल से ढूंढ रहे हैं वो हमारा डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं है, इसलिए मैंने उसे नंबरिंग में इंक्लूड नहीं किया। व्हाट इफ वी गो फॉर द कॉस थीटा? अगर हम लोग कॉस थीटा की बात करें तो ये मदद कौन करता बेटा? इफ यहां पे भी दो केस है, साइन थीटा सॉरी कॉस थीटा इज पॉजिटिव और कॉस थीटा इज निगेटिव। सो व्हाट वी गेट, यहां पर भी पहली वैल्यू टेबल पर से ही मिलती है और दूसरी वैल्यू के लिए जो तुम्हें फॉर्मूला हेल्प करता है वो कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस 2 पाई माइनस अल्फा है। और यहां पे तुम्हारा पहला अलाइड एंगल फॉर्मूला माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस अल्फा है और दूसरा फॉर्मूला माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस पाई प्लस अल्फा है। फिर बात करते हैं हम लोग टैन की। अगर टैन थीटा की बात करें, फिर से दो केसेस, इफ टैन थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव के और टैन थीटा इज इक्वल टू निगेटिव के। तो पॉजिटिव के में तुम्हारी पहली मदद टेबल ही करता है और दूसरी मदद टैन का पॉजिटिव फॉर्मूला कौन सा है बेटा? टैन अल्फा इज इक्वल टू टैन पाई प्लस अल्फा। और निगेटिव के लिए माइनस टैन अल्फा, इट इज माइनस टैन अल्फा इक्वल टू टैन पाई माइनस अल्फा और माइनस टैन अल्फा इज इक्वल टू टैन 2 पाई माइनस अल्फा। अगर ये चार्ट भी तुम ध्यान में रख लो तो तुम लोग कोई भी एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो। अब सेक कोसेक और कॉट के बारे में क्या होगा बेटा? सेक कोसेक और कॉट का एग्जांपल आता भी है तो हम लोग सबसे पहले उसे रेसिप्रोकल लेके टर्न करेंगे और फिर रिलेटेड लेके उसको सॉल्व करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, लेट्स सॉल्व सम एग्जांपल्स टू फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सी, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है और एग्जांपल दिया हुआ है sec x इज इक्वल्स टू √2। इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। sec को पहले cos में कन्वर्ट करेंगे, सो दैट इज cos x इज इक्वल्स टू 1/√2 बेटा। cos x इज इक्वल टू 1/√2 इज द पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस के लिए हमें एक वैल्यू टेबल से मिलती और एक वैल्यू 2 पाई माइनस अल्फा के फॉर्मूला से। तो टेबल से जो वैल्यू मिलेगी वो कैसे मिलेगी? cos 1/√2 की जगह पे मैं 1/√2 की जगह पे मैं cos π/4 लिख सकता हूं और इस वजह से मुझे x इक्वल टू पहला सॉल्यूशन मिल गया π/4। बेटा क्वेश्चन थीटा में हो सकता है, π/4 में हो सकता है, दैट इज नॉट मैटर। द टास्क इज टू फाइंड आउट दैट अननोन। ओके, ये टेबल पर से डायरेक्ट मिला, वेरी इजी कंसेप्ट। अब मुझे दूसरी वैल्यू ढूंढनी है, एक मिल गई, अब दूसरी के लिए मुझे अलाइड एंगल यूज करना है। और कौन सा अलाइड एंगल बेटा? जिसमें cos इक्वल टू cos हो, cos इक्वल टू cos। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है? हमने शॉर्टकट में भी नोट किया, ऐसा फॉर्मूला है cos अल्फा इज इक्वल टू cos 2 पाई माइनस अल्फा। अल्फा इक्वल टू तुम्हारा π/4 है, सो व्हाट यू गेट? cos π/4 इज इक्वल टू cos 2 पाई माइनस π/4। cos π/4 की जगह पे cos x लिख सकते हो, ये तो हमने ऊपर ही लिखा हुआ है। तो cos π/4 की जगह पे cos x और 2 पाई माइनस π/4 अगर ये मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 4 2 जा 8, 8 माइनस 1 दैट इज 7 π/4। फ्रॉम दिस यू गेट x इज इक्वल टू अनदर वैल्यू 7 π/4। अगर आप लोग स्टेट बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन लिख रहे हो देन यू हैव टू नोट डाउन इट प्रॉपरली। Since 0 less than π/4 less than 2 pi, the required principal solution is complete the other formality. You can complete it by your own. तो ये हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज cot theta is equal to -1/√3. If cot theta is equal to -1/√3, तो obviously this implies tan theta is equal to -√3. √3 की जगह पे मैं tan π/3 लिख सकता हूं, but I cannot write down that theta is equals to directly π/3 because negative sign is there. तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ऑब्वियसली अब हम लोग वो चीजें ढूंढेंगे जहां पे माइनस टैन इज इक्वल टू प्लस टैन हो। और ऐसे कौन से फॉर्मूले है बेटा? सबसे पहला है माइनस टैन अल्फा इज इक्वल टू टैन पाई प्लस अल्फा। ओके, सॉरी, टैन पाई माइनस अल्फा।
अल्फा इक्वल टू कौन है, वो है पाई बाई थ्री। तो tan माइनस माइनस tan पाई बाई थ्री इज इक्वल टू tan पाई माइनस पाई बाई थ्री। tan पाई बाई थ्री की जगह पे हम लोग tan थीटा लिख सकते हैं, माइनस tan पाई बाई थ्री की जगह पे tan थीटा लिख सकते हैं, और ये हो गया tan टू पाई बाई थ्री। तो यहां से हमें थीटा इज इक्वल टू मिल गया 2 पाई बाई थ्री। दिस इज अवर फर्स्ट सॉल्यूशन। ऑल्सो यही प्रोसेस हम लोग रिपीट करेंगे फिर से, क्योंकि माइनस tan अल्फा का एक और फॉर्मूला है, दैट इज tan 2 पाई माइनस अल्फा। सो अगेन अल्फा की जगह पे पाई बाई थ्री पुट करना है, माइनस tan पाई बाई थ्री इज इक्वल टू tan 2 पाई माइनस पाई बाई थ्री। सो देयरफॉर यू गेट tan थीटा इज इक्वल टू tan, इसको अगर सॉल्व करो, दिस इज 6 माइनस पाई 5 पाई बाई थ्री, एंड यू गेट अनदर वैल्यू ऑफ थीटा दैट इज 5 पाई बाई थ्री। तो निगेटिव में तुमको दो फॉर्मूले यूज करने, पॉजिटिव में तुमको एक फॉर्मूला और एक टेबल वैल्यू पर से तुमको तुम्हारी वैल्यूज मिलेंगी। बस हमें यह ध्यान में रखना है साइन के लिए कौन सा एंगल पॉजिटिव के लिए। देखो बेटा चक्कर क्या है कि मैंने कहा ना यहां पे तीन ही अलाइड एंगल के फॉर्मूले हैं, अलाइड एंगल के फॉर्मूले तीन ही है। और कौन से, देखो एक पाई माइनस अल्फा, एक पाई प्लस अल्फा और एक 2 पाई माइनस अल्फा। इसमें से अगर साइन के लिए ये फॉर्मूला पॉजिटिव में गया, अगर साइन के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, ये फॉर्मूला पॉजिटिव में गया तो ऑब्वियसली ये दो निगेटिव में गए। कॉस थीटा के लिए ये फॉर्मूला पॉजिटिव में, तो ऑब्वियसली ये दो निगेटिव में है। tan थीटा के लिए बेटा ये फॉर्मूला पॉजिटिव में, तो ऑब्वियसली ये दो निगेटिव में। तुमने सिर्फ इसमें से पॉजिटिव वाले भी फॉर्मूले ध्यान में रखे तो तुम लोग अंदाज लगा सकते हो कि निगेटिव के लिए बचे हुए दो है, और इस तरीके से तुम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो। अब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में क्या होगा, वो क्वेश्चन को ट्विस्ट करेंगे बाय अल्जेब्रिक वे, नॉट बाय ट्रिग्नोमेट्रिक वे। अल्जेब्रिक वे से ट्विस्ट करके हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा की एक पर्टिकुलर वैल्यू तक पहुंचाया जाएगा। उसमें से सेक, कोसेक, कॉट को हम लोग कॉस, साइन, टैन में कन्वर्ट करेंगे, चेक करेंगे वो पॉजिटिव है निगेटिव है, और उसके अकॉर्डिंग दिए हुए टेक्निक में से यूज करके दो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ढूंढेंगे। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करे प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। In next video, we are going to see how to find out the trigonometric general solutions. Okay? Bye.